सिद्धेभ्यः श्रीमन्तमुक्तिवर्तारम् वृषभं रसनायकम् धर्मतीर्थकरं जिष्णुं वन्दे अनन्तगुणार्णवम् गुरुभक्त्या वयं सार्धं द्वीपद्वितीयवर्तिना वन्दामहे त्रिसङ्ख्योन नवकोटि मुनीश्वरा नवकोटि मुनीश्वरा। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि राजों की, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। जय गुरुचरण जहां पढ़े जग में तीरथ हो। आज गुरुवार का दिन, पंडित जी अभी कह रहे थे, शरद चंद्र बनारसी जी कह रहे थे महाराज आज गुरुवार है। वास्तव में आज गुरु का ही वार है। क्या है आज? आज गुरु का ही वार है, आज गुरु का ही दिन है, क्योंकि आज पंच कल्याणक में क्या है? आज पंच कल्याणक में क्या है? तप कल्याणक है। और तपना है, तपना है तो बिना गुरु के तपा नहीं जाता। अभी कितनी दीक्षाएं होना आज? 69 लगभग 69 दीक्षाएं होना है। कितनी? 69 दीक्षाएं होना है। 69 गुरु आपको प्राप्त होंगे, लेकिन 69 की संख्या ऊनी है। लेकिन ये 3 मिलेंगे, 4 और मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे? फिर भी तार देंगे आपको। कितने हो जाएंगे? 73 हो जाएंगे तो भी आपको तार देंगे, क्योंकि संसार से तरना है। संसार से तरना है तो तरने के लिए तपना जरूरी है। जब तक तपोगे नहीं तब तक तरोगे नहीं, और तरोगे नहीं तो संसार में ही भटकते रहोगे। संसार की भटकन से बचना है तो सबसे पहले गुरु को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि गुरु जिसके जीवन में नहीं, बहुत सारी बातें कह रहे थे अभी अखिलेश जी भी कह रहे थे, पंडित जी भी कह रहे थे, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। मिट्टी भी जब तपती है, मिट्टी जब तपती है तब जाकर वो किसी माँ के मस्तक पर जाके विराज जाती है। लेकिन मिट्टी तपी कैसे? विचार किया मानिक दादा, मिट्टी तपी कैसे? मिट्टी को उठाओ और अग्नि में डाल दो। तपना है, तपाना है ना, तपाना है ना, तो मिट्टी को उठाओ और अग्नि में डाल दो, मिट्टी तप जाएगी। मिट्टी को भी तपना है, घड़ा बनना है तो घड़ा कलश बनना है, तो कलश बनने के लिए उसे भी किसी गुरु के हाथ में जाना पड़ता है। जब तक वो उसे कुंभकार रूपी गुरु नहीं मिलता तब तक मिट्टी
कलश का रूप लेकर के किसी सौभाग्यवती माँ के मस्तक पर नहीं विराजती है। आपको भी लोक के शिखर पर विराजना है तो सबसे पहले तपने की आवश्यकता है। और तपना है तो तप कभी भी बिना गुरु की सन्निधि के नहीं होता। तप तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे तप होते हैं। बाल तप होता है, बहुत सारे तप होते हैं, लेकिन तपते भी आए हम बहुत सारे तप, लेकिन वे तप काम के नहीं हैं, क्योंकि वे अज्ञानता को ही बढ़ाने वाले हैं। अगर भव सागर के दुख से निकाल करके और लोक के शिखर पर पहुंचाने वाला कोई है तो वो मात्र एक गुरु है। क्योंकि अगर गुरु चाहे तो आपको भगवान भी बना सकता है। आपको गुरु चाहे तो भगवान भी बना सकता है, और जिसके पास गुरु नहीं वह तो शैतान है ही। क्यों? सत्य है, परम सत्य है पंडित जी, जिसके पास गुरु नहीं उसका जीवन शैतान से कम नहीं है। क्योंकि गुरु के अभाव में ना तो आज तक कोई तरा है ना कोई तर सकता है। अब आप कहोगे कि तीर्थंकर भगवान के तो कोई गुरु होते ही नहीं है। तीर्थंकर भगवान के कोई गुरु नहीं होते, लेकिन ये समझने की आवश्यकता है कि तीर्थंकर भगवान के उस पर्याय में भले ही गुरु नहीं होते, लेकिन पूर्व पर्यायों को अगर देखोगे तो जहां से तीर्थंकर भगवान का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ वो बिना गुरु के प्रारंभ हुआ ही नहीं है। हम सभी तीर्थंकर भगवान कहाँ गए? गुरु जी अभी बहुत सारे अखिलेश जी कह रहे थे, गुरु जी राकेश जी कह रहे थे, गुरु जी महेश जी कह रहे थे। गुरु जी कौन को, किसको कह रहे थे? महेंद्र पंडित जी को। हाँ, वे गुरु हैं आप लोगों के, क्योंकि उन्होंने लौकिक शिक्षा दी, आपको शास्त्रों का ज्ञान दिया। वे गुरु भी हैं। जिन आदिनाथ भगवान का हम पंच कल्याणक मना रहे हैं, उनके भी कोई गुरु थे। कौन थे पता है किसी को? क्या थे? तो दमधर चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए कहां से? पहले उन पूर्व भवों को भी तो समझने की आवश्यकता है कि जब वे आदिनाथ भगवान का जीव राजा महाबल की पर्याय में था, तब उनके 4 मंत्री थे। 4 मंत्री थे, उनमें जो स्वयं बुद्ध नाम का मंत्री था वह सम्यक दृष्टि था, और उसने तीर्थंकर भगवान के समुशरण में जाकर पूछा कि भगवान हमारा जो राजा है महाबल है वह सम्यक दृष्टि है, भव्य है कि नहीं है? तो तीर्थंकर भगवान ने कहा कि हे मंत्रीवर, आप जाओ, आप उनको उपदेश दो। वे आपके उपदेश से वो भव्य तो है, लेकिन अभी उनकी परिणति मिथ्यात्व से ग्रसित है। वे आपके उपदेश से वे सदगति को प्राप्त होंगे। और महाबल स्वयं बुद्ध मंत्री ने जाकर के उनको उपदेश दिया, और वे जाकर के उन्होंने सम्यक ग्रहण नहीं किया, अभी सम्यक ग्रहण नहीं किया, लेकिन उन्होंने तत्वों पर श्रद्धान करना प्रारंभ कर दिया, स्वयं को समझ लिया, और एक सद श्रावक बन के, अभी सम्यक को प्राप्त नहीं किया था, लेकिन एक सद श्रावक बन करके और उसने सम्यक पूर्वक मरण किया, सम्यक मरण किया। अभी सम्यक तो ग्रहण नहीं किया, लेकिन सम्यक मरण किया सब, इसलिए वो स्वर्ग में जाकर के देव हुआ। वहां से आकर के राजा वज्रजंग की पर्याय को प्राप्त किया। उस वज्रजंग की पर्याय में भी उन्होंने सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाया। अभी देखो क्या नियोग होता है कि जब वो मंत्री था, कौन? स्वयं बुद्ध मंत्री थे, उस समय राजा था महाबल। उनके उपदेश से उन्होंने तत्वों को समझा, तत्वों को जाना, लेकिन सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन सम्यक मरण करके वे स्वर्गों में देव हुए। वहां से आके वज्रजंग की पर्याय को प्राप्त किया। जंगल में निर्ग्रंथ मुनिराजों को आहार दिया, और उस आहार दान के प्रभाव से भोग भूमि में आर्य हुए, वज्रजंग और श्रीमती का जीव। लेकिन कैसा नियोग होता है कि वे जो स्वयं बुद्ध मंत्री था, वही स्वयं बुद्ध मंत्री अगली पर्याय में
प्रीतंकर नाम के आचार्य हुए। प्रीतिकर नाम के आचार्य हुए और कहाँ? कर्मभूमि में नहीं, कर्मभूमि में नहीं, जो भोग भूमि में वे आदिनाथ भगवान का जीव, वज्रजंग का जीव और श्रीमती का जीव आर्य और आर्या हुए थे, वहां पर जाके उन्होंने उपदेश दिया। गुरु की दृष्टि देखो, गुरु की अनुकंपा देखो। क्यों ऐसे ही नहीं कहा जाता गुरु बिन जीवन शुरू नहीं। गुरु ने कहां पर इतनी प्रीति थी उन्हें, उन नाम ही उनका प्रीतिकर था, और वे आचार्य जाकर के युगल मुनिराज कहाँ पहुंचे? भोग भूमि में पहुंचे, और भोग भूमि में उन्होंने सम्यक का उपदेश दिया और वहां पर उन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। ऐसे गुरु की अनूठी कृपा जब होती है तो वही जो संसार में भटकने वाला था उसी को उन्होंने भगवान बना दिया। मार्ग किसने दिया? माँ पुरुषार्थ स्वयं का था, परम सत्य है। आप मानिक दादा यही कहोगे, गुरु ने क्या किया? अगर शिष्य श्रद्धान नहीं करता, शिष्य पुरुषार्थ नहीं करता तो गुरु क्या कर लेते? सम्यक दर्शन दे सकते थे क्या? गुरु नहीं दे सकते थे। भले ही पुरुषार्थ उस स्वयं का था, लेकिन निमित्त गुरु बना। बिना गुरु के ना तो आज तक कोई भवसागर से पार हुआ है, ना ही हो सकता है। इसलिए जिसको सम्यक श्रद्धान गुरु पर है वही भवसागर से पार हो सकता है। हमें उस गुरु के महत्व को समझना है। समय हो गया है, क्योंकि आज तप कल्याणक का दिन है और तपना है। मिट्टी भी जब तपती है तो गुरु कुंभकार को गुरु बनाती है, तो वही मिट्टी जो किसी के पैरों में रुंध रही थी, वह मिट्टी तप करके गुरु के सानिध्य में तप करके कलश बन जाती है और किसी माँ, सौभाग्यवती माँ के मस्तक पर विराज जाती है। जो सच्चे भावों से गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता पलाश, वो स्वधर्म बन जाता। और स्वधर्म, अब वो आपके भाव आप जानो, हम क्या बताएं। और स्वधर्म एक भवावतारी होता है। ऐसे भाव बनाना कि जो हम यहाँ पर क्रिया कर रहे हैं, पंडित जी भी बहुत सारी कह रहे थे कि जो सद्भावना कल कह रहे थे, हम लोग सुनते हैं वहां बैठे बैठे। तुम जो कुछ भी कहोगे, हमारी बुराई करोगे सो हम सुनते हैं, हमारी अच्छाई करोगे सो हम सुनते हैं। पंडित जी कह रहे जो यहाँ पर सद्भावना लेकर के आएगा वो नियम से, क्या बोल रहे थे, जो यहाँ पर सद्भावना लेकर के आएगा वो यहाँ पर सद्भावों को प्राप्त करेगा। ऐसे ही जो गुरु के चरणों में सद्भावना पूर्वक समर्पित हो जाएगा, उसका जीवन भी स्वर्णमयी बन जाएगा। हमें अपने जीवन को स्वर्ण के समान बनाना है तो तपाना जरूरी है, और बिना गुरु के निर्देशन के तपा नहीं जाता। इसलिए हमें अपने जीवन में गुरु के महत्व को समझना है, क्योंकि गुरु ने जो कह दिया सो कह दिया। गुरु के वचन नान्यथा, गुरु भाषणम नान्यथा मुनि भाषणम, मुनि के वचन अन्यथा नहीं होते। इसलिए जो गुरु ने कहा, और गुरु के वचनों को जो प्राणपन से श्रद्धान करता है, कि गुरु ने कह दिया मेरे लिए वही अकाट्य वचन है, और जो मैं उन पर श्रद्धान करता हूँ। विश्वास मानना, सामने बड़ी खाई दिख रही होगी आपको, अगर गुरु ने कह दिया बेटा कूद जाओ, तो फिर शिष्य नहीं कहता गुरुजी इतनी बड़ी खाई दिख रही है, मैं कूदूंगा तो मेरा क्या होगा। गुरु ने कह दिया कूद जाओ तो कूद जाओ। हाँ, आपका हो सकता उत्थान का मार्ग वहीं से प्रारंभ हो रहा हो। गुरु कभी किसी का अहित नहीं करता। गुरु हमेशा ही, क्योंकि गुरु स्व का कल्याण तो करता ही करता है, पर का कल्याण भी अनवरत करता है। और जो शिष्य गुरु के चरणों में पूर्ण मनोयोग से समर्पित हो जाता है तो वो निश्चित ही भगवान बन जाता है। हमें भी भगवान बनना है। कितने लोगों को भगवान बनना है? भी भगवान तो बन गए, धातु के हो चाहे पाषाण के हो। पंडित जी हाथ उठाने मात्र से कछु नहीं होता, पहले समझना भी पड़ेगा कि गुरु कौन और गुरु कैसा। उस गुरु को समझना है तो हम चलते हैं पूज्य मनीषी के चरणों में और निवेदन करेंगे कि हे भगवान, आज गुरुवार का दिन, आज तो गुरु का ही दिन है, और गुरु का दिन है तो उस गुरु के महत्व को समझाते हुए हमारे जीवन में भय भी
व्यवहार से वह परम गुरु प्राप्त हो और निश्चय से हम आत्म गुरु को प्राप्त करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें, वह मार्ग बताने की अनुकंपा करें, जिससे कि हम भी उन अनंत सिद्ध भगवंतों की श्रेणी में शामिल होकर अनंत सुख को प्राप्त कर सकें। इसी भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वादोऽखिलाञ्जनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् इन्दसद्वन्द्याणम् तिहुर्णहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिनाणं जिद्भवाणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो सायाणम् नमो लो सवसा। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सनातन जैन धर्म की जय। पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय। बोले परम पूज्य श्रीमन रत्नेश्वर सप्रभ सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य संघ की। अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग ली, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी बाप आत्मा। ये मनुष्य पर्याय का जीवन कितनी कितनी दुर्लभता से मिला, शायद जीवों को इसका भान नहीं है। जिनको अपने इस मनुष्य पर्याय का भान है, वह मां जीवन का एक समय भी व्यर्थ नहीं गमाता। संसार में कई सारे ऐसे जीव हैं जो टाइम पास करने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए जीवन जीते, पर जो पुण्यात्मा हुआ करते हैं, जो सम्यक दृष्टि हुआ करते हैं, वह टाइम पास करने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए जीवन नहीं जीते, अपितु जीवन के एक एक क्षणों का आनंद लूटते लूटते ही जीवन व्यतीत करते। क्योंकि उस सम्यक दृष्टि जीव को, उस पुण्यात्मा को अपने उस जीवन के निषेक, जीवन के समय भी कम लगते हैं, और जो कसाई होता है, जो मिथ्या दृष्टि होता है, जो पापी होता है, उसको
वह समय काटने के लिए काम चाहिए पड़ता है, पर सम्यक दृष्टि जीव को माणिक दादा समय काटने के लिए काम नहीं, अपितु अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है। ये व्यक्ति की जीव की दृष्टि हुआ करती है, जैसी उसकी दृष्टि होती है उसको संसार और पूरी सृष्टि बिल्कुल वैसी की वैसी ही दिखती है। भले ही हर व्यक्ति वर्तमान में उस सृष्टि को, समाज को और सभी परिस्थिति को बदलने का प्रयास करता है, पर जीवन में विश्वास मानना उसका ही जीवन आनंदमयी और सुखमयी होता है, जो परिस्थिति पर पुरुषार्थ करने की जगह अपने मन स्थिति पर पुरुषार्थ करता है। सृष्टि को बदलने की जगह अपने दृष्टि को जो बदल लेता है, वो ही इस संसार में रहते रहते भी सुख को प्राप्त करता है। कितनी गजब की बात है शरद बनारसी जी। एक जीव संसार में रहते रहते भी दुखी है, और एक जीव दुख में रहते रहते भी, कष्टों में रहते रहते भी सुखी है। कौन तुम्हें सुखी और दुखी बना रहा है? कोई भगवान? कोई घर परिवार वाले? कह देना अखिलेश कर्म बना रहे। नहीं, कर्म तुम्हें सुखी दुखी नहीं बना रहे, भगवान तुम्हें सुखी दुखी नहीं बना रहे हैं। इस संसार का कोई द्रव्य, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति में ताकत नहीं है कि तुम्हें कुबेर सुखी दुखी बना दे। रानू भाई, कौन सुखी कौन दुखी? हमारी जैसी दृष्टि, हमारी जैसी मान्यता, हमारी जैसी सोच है, वैसा ही व्यक्ति जीवन में सुख दुख प्राप्त करता है। जिस संसार में, जिस समाज में, जिस देश में, जिस मौसम में तुम रहते हो, उसी स्थान में ये धरती के देवता दिगंबर मुनि भी तो रहते हैं। पर क्या गजब की बात है, क्या मां गजब की बात है, तुम सुख के दिनों में भी रोते हो। नहीं रोते? आप सुख के दिनों में भी रोते हो, और वे दुख के दिनों में भी, कष्टों में भी मुस्कुराते हैं। यही वास्तव में उनकी तपस्या है, जो उनके कर्मों की निर्जरा के लिए निमित्त बन रही। संसार दुख नहीं है, संसार सुख नहीं है। संसार में रहना, जन्म मरण करना, ये सुख दुख का कारण नहीं है। इस संसार में जन्म मरण में जो तुम्हारा मोह अटका है, जो तुम्हारा ममत्व, मेरा तेरा अपना पराया, ये करने की कसाई जो भाव बैठे हैं, वो ही तुम्हें सुख दुख दे रहे हैं। कर्म सुख दुख नहीं देते। माणिक दादा कर्म सुख दुख देते नहीं। ये असाता साता वेदनी रूपी जो भले ही कर्म निमित्त बन रहे हैं, उन निमित्तों को उपस्थित करने वाला कौन था? कोई गुरु? कोई भगवान? नहीं। ना गुरु सुख देता है, ना प्रभु सुख देता है। सुख दुख अगर कोई देता है तो मात्र और मात्र तुम्हारा भीतर का भाव, तुम्हारे भीतर के परिणाम ही तुम्हें सुख दुख देते। कितने ही कष्ट आ जाए, कितनी ही विपरीत परिस्थिति भी क्यों ना आ जाए, पर वे धरती के देवता दिगंबर मुनिराज उन कष्टों में भी, दुख के दिनों में भी मुस्कुराते हैं। और आप एक श्रावक कैसे हो? क्या स्थिति और क्या विचित्र स्थिति है मां आप सब जीवों के परिणामों की और परिणति की, कि सुख में होते हुए भी, इंद्रिय सुख को भोगते भोगते भी आप मात्र और मात्र दुख का ही वेदन करते हो। दुखी नहीं होना? बोलो ना, बोलो ना कि हाँ, ना महाराज जी, कि हाँ महाराज जी। हाँ कह रहे सब, ऐसा हाँ कह रहे ना, मुंह से तो हाँ निकल रही है, पर सबके सामने हाँ कैसे कहे? सुमुंडी ऐसी हिल रही।
क्या करे, क्या करे? सबके सामने कह दे हम दुखी है तो को का के, सबके सामने कैसे कहे? मां स्वीकार कर पाओ नहीं कर पाओ, स्वीकार विनोद भाव कर पाओ नहीं कर पाओ, ये परम परम सत्य है। संसार में श्रावक अपने स्वयं के परिणाम परिणति से ही दुखी है। कोई तुम्हें सुखी दुखी बनाने वाला है ही नहीं है। ना प्रभु सुख देगा, ना गुरु सुख देगा। सुख दुख अगर कोई देगा तो तुम्हारे भीतर की श्रद्धा, तुम्हारा भीतर का भाव, तुम्हारे भीतर के परिणाम ही तुम्हारे लिए सुख दुख के निमित्त बन सकते हैं। क्या करें? सब कुछ होने पर भी, हमारे पास सब कुछ होने पर भी जो भीतर की श्रद्धा चाहिए थी, भीतर की जो श्रद्धा चाहिए थी, जो समर्पण चाहिए था, वह प्रभु और गुरु के प्रति, जिनवाणी के प्रति हमारा श्रद्धा समर्पण है ही नहीं। जिसके भीतर हरीश भाई श्रद्धा समर्पण होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है, वह कभी 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 गर्रा कर बात करता ही नहीं करता। गर्राना नहीं जानते? बुंदेलखंडी नहीं जाने से कौन जाने? क्यों डॉक्टर साहब, गर्राना बुंदेलखंडी नहीं जानते तो कौन जानता है? मात्र और मात्र अपने उस थोड़े क्षयोपक्षमिक ज्ञान, थोड़े क्षयोपक्षमिक क्रियाओं के पीछे व्यक्ति अपने आप को इतना बड़ा समझता है। ये ध्यान रखना अखिलेश, जो जितना बड़ा समझता है वो उतना बड़ा होता नहीं। और सम्यक दृष्टि जो वास्तव में बड़ा होता है, वह शरद बनारसी कभी अपने आप को बड़ा कहता भी नहीं है, बड़ा कहता नहीं है। वह कभी हीरा अपना मोल करते हुए चिल्लाता नहीं है कि मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत कीमती। उस हीरे की, उस सोने की कीमत पारखी करता है, सोना और हीरा नहीं करता। जो सच्चा धर्मात्मा, सच्चा सम्यक दृष्टि होता है, कभी कभी अपने इस क्षयोक्षमिक वस्तु की प्राप्ति, चाहे ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे साधन हो, उसका कभी अभिमान नहीं करता, कभी अभिमान नहीं करता। अगर एक शब्द, एक अक्षर, एक ज्ञान, एक अल्प धन का भी तुम्हें अहंकार है, अभिमान है, तो अभी निर्णय कर लेना कि अभी उस शुद्ध सम्यक दर्शन से आप कोसों दूर है। तत्वों की चर्चा कर लेना, तत्वों का बहुत बड़ा ओहापोह कर लेना। इसके प्रश्न के लिए उसको व्हाट्सएप से उत्तर दो, दुनिया में हंगामा मचा लेना। हरीश भाई, ये सम्यक ज्ञान की पहचान नहीं है, सम्यक ज्ञानी की पहचान नहीं है। सम्यक ज्ञानी की पहचान तो मात्र और मात्र उनके भीतर के उन 8 गुणों से हो सकती है। जिसके भीतर एक धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य नहीं है, तो किस बात का धर्मात्मा और किस बात का सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि जीव, धर्मात्मा जीव अपने भावों की विशुद्धि के लिए पुरुषार्थ करता है, प्रयास करता है, अवसर खोजता है कि कब मुझे अवसर मिले, कब मुझे अवसर मिले कि मैं प्रभु के चरणों में पहुंचूं, मैं गुरु के चरणों में पहुंचूं। और मिथ्या दृष्टि यही सोचता है, क्यों बार बार भगवान के पास जाना, क्यों बार बार पंच कल्याण करना। कहां गए महेंद्र पंडित जी? बैठे हैं, सुन रहे होंगे, व्यवस्थाओं में लगे होंगे। ये ध्यान रखना, इस खोटे पंचम काल में जहां साक्षात तीर्थंकर भगवान है। माणिक दादा, है कहीं साक्षात तीर्थंकर भगवान? कहीं मड़ावरा की मंदिरों में आपके अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी मिले? कोई केवली, कोई अवधि ज्ञानी, कोई मनपर्य ज्ञानी इस पंचम काल में होते ही नहीं है।
पर फिर भी जीवों की क्या निर्मल श्रद्धा है कि जहां साक्षात कोई धर्म का फल नहीं है, मोक्षगामी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, अरे वह स्वर्गों से आने वाले वे सम्यक दृष्टि देव दिखे क्या? दिखे क्या? वो ऐसा वैसा वैसा कहाँ है? वो खुश कर रहा होगा वेंतरों को। कोई कोई वैमानिक देव इस पंचम काल में इस धरा पर अवतरित नहीं होते, धर्म का फल नहीं, मोक्ष नहीं, अवधि मन पर्याय केवल ज्ञानी भी सामने नहीं है, पर क्या निर्मल जीवों की श्रद्धा है। ऐसे खोटे काल में भी पाषाण में संस्कार करते हुए से परमात्मा मान रहे हैं। उस दिगंबर मुद्राधारी उस श्रावक को भी जिन्होंने दिगंबर व्रत धारण करके तप ग्रहण कर लिया, उसे गुरु मानकर पूज रहे हैं। ये श्रद्धा की ही अलौकिक बात है कि जो उन्हें कागजों में जिनवाणी, उस नंगे में निर्ग्रंथ गुरु और पाषाण और उस धातु में भगवान दिख रहे हैं। मिथ्या दृष्टि यही सोचता है, इतने भगवान, इतने मंदिर, इतने पंचकल्याणक, इतनी पूजा, इतने अनुष्ठान क्यों? सम्यक दृष्टि प्रतिपल प्रति समय खोज करता है, प्रतिपल खोज करता है कि मुझे कभी तो अवसर मिल जाए, कभी तो अवसर मिल जाए। ये भी ध्यान रखना महेंद्र पंडित जी, बिना पुण्य के उदय के भगवान के पंच कल्याण, क्या एक तीर्थंकर भगवान के निर्ग्रंथ गुरु के दर्शन करना भी दुर्लभ है पुण्य के अभाव में। जब कई भवों का, कई दिनों का पुण्य एकत्रित करता है जीव, तब जाके कभी निर्ग्रंथ गुरु के दर्शन और अरहंत प्रभु का अभिषेक आदि आपको देखने मिलता है। ये कितना सौभाग्य है भव्य जीवों का कि वह ऐसे एक अनुष्ठान नहीं। कल रात में कोई आए थे वैयावृत्ति में, कह रहे थे महाराज जी जिस गांव में जाओ वहां पंच कल्याण, जिस गांव में जाओ वहां पंच कल्याण, इधर का समाप्त नहीं हुआ उधर का शुरू। श्रावक जाए तो कहां जाए, कहां जाए श्रावक? हर गली मोहल्ले में, हर मंदिरों में, हर गांवों में भगवान का पंच कल्याण हो रहा है, श्रावक जाए तो कहां जाए? मेरा तो मौन था, पर मन में मैं यही सोच रहा था, क्या लोगों की सोच है। वह सच्चा सम्यक दृष्टि जीव जो धर्मात्मा होता है, वो ये नहीं सोचता कौन से नगरों में, कौन से गांवों में वह पंच कल्याणक हो रहा है। वो तो यही सोचता है क्या अद्भुत वो समय होगा, क्या अद्भुत वो स्थान होगा विदेह का, जहां एक नहीं एक साथ 20 मौजूद तीर्थंकरों के पंच कल्याणक साक्षात कल्याणक के रूप में होते हैं। यहाँ श्रद्धा की कमी है, मां श्रद्धा की कमी है, इसलिए नगर में, गली मोहल्ले में होने वाले पंच कल्याणों को लेकर व्यक्ति प्रश्न चिन्ह उठाते, कहां जाऊं। सम्यक दृष्टि ये नहीं सोचता कहां जाऊं। वह प्रत्येक नगरी में क्या अद्भुत दृश्य होगा, थोड़ा विचार करो उस विदेह की नगरियों का। क्या वे अजितनाथ भगवान पुण्यात्मा होंगे कि उनके समय में कितने 170 तीर्थंकरों का कल्याणक हो रहा था। यहां तो एक दो नहीं हो पाते तो आदमी रो पड़ते हैं कि इतने काय को हो रहे। ये पुण्यात्मा का पुण्य का उदय होता है। अखिलेश तुम्हारे उस रमगढ़ा की भूमि का अगर तीव्र कई लोगों ने उलाहना दी थी, महाराज जी 2 ही तो घर है, 1 ही तो घर है, पता नहीं कल उठाना पड़े। पर ये नियम से मानना, उस एकेंद्रीय जीव का भी जब सातिशय पुण्य का उदय आता है, तब जाके वह तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक उस धरा पर हो पाते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है। जितने इंद्र पात्र बने हैं, वे सभी अपनी पुण्य को और अपने भावों को सराहने का प्रयास कर लेना कि बिना आपके पुण्य के उदय के आपको ये सौभाग्य मिला ही नहीं है।
मिला ही नहीं है। चाहे सामान्य रूप से बैठे हो, चाहे विशेष पात्र बनकर बैठे हो, धन दौलत तो फिर भी रानू भाई कहीं से कमा लोगे, पर ये पुण्य के अवसर पुनः पुनः मिले जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। वह धरा क्या अद्भुत होगी, वह धरा क्या अद्भुत होगी, वह नगरी जो साकेत नगरी, अयोध्या नगरी क्या अद्भुत होगी। उस धरा से पूछने पहुंच जाते, एक भगवान का कल्याणक जन्म कल्याणक कर दिया था, पड़ोस को दे देते ना, अपने गली में क्यों मना रहे। वहां पूछने नहीं गए, वहां किसी को कहने नहीं गए। ये भूमि का नियोग हुआ करता है, उस एकेंद्रीय जीव का भी पुण्य का नियोग हुआ करता है, जहां पुनः पुनः तीर्थंकर भगवान जन्मते हैं। ये कारीटोरन अतिशय क्षेत्र का ही अतिशय है कि चौथी बार पुनः यहाँ अयोध्या नगरी का रूप धारण किया, और आने वाले समय में शायद और भी कुछ होने वाला है। अयोध्या नगरी में जाकर अरविंद पूछ लेते कि आप पार्सलिटी क्यों करते हो, कि सभी तीर्थंकरों को आप ही जन्म क्यों देते हो। सम्मेद शिखर से जाके पूछ लेते कि सभी तीर्थंकरों का मोक्ष आपके यहां से क्यों होता है, इतने 20-20 तीर्थंकर क्यों एकाध कहीं और दक्षिण भारत में कहीं दूसरे देश में भेज देते। किसी के कहने से, किसी के सोचने से कोई कार्य नहीं होते। ये जो भी कार्य हो रहे हैं वह नियम से वह जीव के पुण्य के, सातिशय पुण्य के उदय के निमित्त से ही हुआ करते हैं। बिना पुण्य के उदय के वह हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। पीछे बैठ जाओ। ये ध्यान रखना कि बिना जीव के पुण्य के उदय से यह कार्य संभव हो ही नहीं सकता। कोई शरद बनारसी जी उस अयोध्या नगरी की रचना करने के लिए कोई श्रावक नहीं पहुंचा था, कोई श्रावक नहीं पहुंचा था। अयोध्या नगरी का जो ये सौभाग्य मिलता है, उसकी जो रचना भी हुआ करती है, वह नियम से स्वर्गों का सौधर्म अवतरित होता है और उसको आज्ञा देता है कुबेर को कि जाओ वहां उस नगरी की रचना करो, उस महल की रचना करो जहां तीर्थंकर बालक अवतरित होने वाला। कल आपने देखा कैसे उस तीर्थंकर बालक ने उस अयोध्या नगरी में स्वर्गों से आकर जन्म लिया। जन्म के उन अतिशयों को भी आपने देखा। क्या क्या गजब का पुण्य उस जीव का होगा जो मात्र इस धरा पर अवतरित होने ही वाला था, होने से पहले ही जन्म होने से पहले 15 माह 6 महीने गर्भ के पहले से वह सौधर्म रत्नों की वर्षा कर रहा था। कुबेर के द्वारा उसने रत्नों की वर्षा करवाई। भले कारीटोरन में रत्न बरसे नहीं बरसे, पर आपने देखा हो नहीं देखा हो, पर गर्भ कल्याणक और उसके एक दिन पहले से ही आसपास के नगरों में पानी तो बरस ही गया था। रत्न जब बरसे तब बरसे, पर उसके पहले पानी तो यहां भी बरस गया था। किसी ने अनुभव किया नहीं हो, पर कुछ बूंदाबांदी तो यहां भी हुई थी। वह स्वर्गों के देव भी सोच रहे थे कि यहाँ साक्षात वह आदिनाथ भगवान का पंचकल्याणक मनाने जा रहे हैं। वह रत्न तो पंचम काल में बरसना संभव नहीं है, हम पानी ही बरसा कर अपनी अनुमोदना, वह अपने भावों को प्रदर्शित कर दे। ये सौभाग्य के क्षण हुआ करते हैं जब ऐसे अनुष्ठान करने के भाव जीवों के हुआ करते। वह राज सुख बालक किशोर युवावस्था को प्राप्त करते करते वह भी निर्णय दोपहर में होगा जब भगवान उस तप को प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये ध्यान रखना
मात्र वस्त्र उतारने से, मात्र वस्त्र उतारने से कोई भी गुरु या मुनि पद को प्राप्त नहीं हो सकता। उस मुनि पद को प्राप्त करने के लिए, गुरुता को प्राप्त करने के लिए भीतर की गुरुता को छोड़ना होगा। तभी 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 शरद बनारसी कोई गुरु बन पाता है। पर व्यक्ति भीतर के गुरूर को छोड़ना ही नहीं चाहता, गुरु को ही नहीं छोड़ना चाहता, तो उसे व्यवहार और निश्चय गुरु मिलेगा कहां से? मिलेगा कहां से? वह तभी संभव है जब जीव अपने भीतर की उन कषायों का विसर्जन करना सीख ले। कहीं न कहीं ऐसी ऐसी कषायों की गांठ हमारे भीतर बैठी है, ऐसी कषायों की गांठ भीतर बैठी है, जिन कषायों की गांठ के कारण जीव अपना कल्याण नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। ये अद्भुत समय और अद्भुत अवसर तुम्हें मिला है, अद्भुत समय और अद्भुत अवसर पलाश समय मिला है कि जहां साक्षात तीर्थंकर बालक के उस उत्कृष्ट क्रियाओं को क्रियान्वित करने का सौभाग्य भले ही कुछ दिन के लिए, पर सोचना विचार करना, क्या वह समय होगा, क्या वह समय होगा माँ, क्या वह समय होगा नाभिराज जी, जब साक्षात तीर्थंकर बालक ने किसी माँ पिता के घर में जन्मने का सौभाग्य प्राप्त किया होगा। क्यों माँ, आनंद नहीं आया? कल विचार चल रहा था जाके चाचा बने कि नहीं बने, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। माँ ध्यान रखना, ये अरविंद भी पहुंचे थे, डॉक्टर भी पहुंचे थे, वह पत्रिका का प्रारूप लेके लिखा था लघु पंच कल्याण। ये ध्यान रखना डॉक्टर साहब, भगवान का पंच कल्याण कभी छोटा होता ही नहीं है। व्यक्ति की सोच छोटी हो सकती है, स्थान छोटा हो सकता है, बुद्धि छोटी हो सकती है, भगवान का पंच कल्याण कभी छोटा होता ही नहीं, कभी पंच कल्याण छोटा नहीं होता। ये सौभाग्य है कि भले ही स्थान कोई हो, पर मां ये ध्यान रखना, भगवान तीर्थंकर के माता पिता सौधर्म कुबेर ऐसे उत्कृष्ट पदों को प्राप्त कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। दुनिया कई वर्षों से व्यक्ति आके चाचा पापड़ बेल रहे हैं, माता पिता बन जाए, सौधर्म बन जाए, पलाश लोग लाइन में लगे हैं। ऐसे ही है, अभी लोगों को पता नहीं कहां से खबर मिल रही, कल भैया जी के पास 2 दिन से लगातार फोन आ रहे हैं साकेत भैया जी के पास, हमें भी माता पिता बनना है, महाराज से कह दो हमें भी माता पिता बनना है, हम आज पहुंच रहे हैं। ये सातिशय पुण्य का उदय होता है, ये ध्यान रखना। जिसको गुरु पर विश्वास है, गुरु पर श्रद्धा है, उसके जीवन में हर समय हर काम समय समय पर हुआ ही करता है। जो कई दिनों से सोचा हुआ होता है, आप भावना में रख पाओ नहीं रख पाओ, पर फिर भी वह सामग्री, वह वस्तु, वह इच्छित कार्य अनुभव सिद्ध हो जाता है। बिना सोचे समझे भी बहुत कुछ मिल जाता है, नहीं मिलता? बस गुरु के और प्रभु के प्रति ऐसा ही श्रद्धा समर्पण बनाए रखना, बिना सोचे समझे भी बहुत कुछ मिल जाता है, पर श्रद्धा समर्पण की आवश्यकता है, श्रद्धा समर्पण की आवश्यकता है। एक मिथ्या दृष्टि, एक पापी जीव महेंद्र पंडित जी सोचता ही रहता है, ऐसा होना चाहिए, ये कर लूं वो कर लूं, ये तैयारी वो तैयारी, 2-2 साल की तैयारी कर शरद बनारसी व्यक्ति खड़ा रहता है, कल मेरा नंबर आएगा, और नंबर आते आते ही पता चलता है पीछे से कोई आ जाता है और दूसरे का ही नंबर लेके चला जाता है। सोच लेना। फिर भी लोग कह रहे थे, फिर पंच अपकारी टोरन वाले तो बेर बेर पंच कलाना कर रहे थे। ये सम्यक दृष्टि की सोच कभी कभी ऐसी होती नहीं। सम्यक दृष्टि जीव तो अवसरों को खोजता है,
अवसरों को खोजता है कि कब ऐसा समय हमें मिले, कब ऐसा समय मिले, कब मौका मिले कि हम मौकों को देखकर चौका लगा दे। कौन सा? वो रोटी वाला चौका नहीं, बेचारे वो भी नहीं लगा पाते, क्या करें। पुण्यात्मा ही पुण्य कार्यों की अनुमोदना और पुण्य कार्यों के अनुमोदना करने वालों के लिए पेंसी सहयोग कर सकते हैं। हर किसी की बस की बात नहीं है, हर किसी की बस की बात नहीं है। दिगंबर साधु की सेवा करना और दिगंबर साधु की आज्ञा शिरोधार्य मानना, ये हर किसी की बात नहीं है। दुनिया ने तो बहुत बातें अखिलेश दी, ऐसा है, ये है, वो है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, पर पुण्यात्मा जीव ही गुरु की आज्ञा को मानकर क्यों पलाश? अच्छा नहीं लग रहा? क्यों माँ मरुदेवी और नाभिराय बनकर, रानू भाई कुबेर बनकर अच्छा नहीं लग रहा? ये गुरु की आज्ञा का ही सौभाग्य और पुण्य का प्रताप हुआ करता है। ये कपड़े में ही पीछे कमंडल ले आए पंडित जी, बताओ हैं? कमंडल तो ले ही आए, अच्छा पीछे पन्नी में बांध के ले आए। अरे मैं भी बहुत ध्यान रखता हूं, तुम जी नहीं कहो। हम क्या क्या ध्यान रखते हैं अभी सबके सामने ही बाद में कहें। बहुत अच्छा होता कि पिछी कमंडल जो ऐसे पन्नी में और कपड़ों में ले आए, वह भी दिन आ जाए किसी कार्यक्रम में तुम भी पिछी कमंडल लेके पहुंच जाओ, तो वास्तव में पंच कल्याणक और तप कल्याणक मनाना सार्थक हो पाए। हाँ, फिर तुम्हें ही सूर्य मंत्र दो, छठवा पंच कल्याणक तुम्हें ही करा दो, पंचवा तो वो दूसरों से करा ही लोगे, छठवा फिर तुमसे ही कराएंगे। फिर डॉक्टर साहब, क्यों डॉक्टर साहब, उतना तो करा ही दोगे ना। फिर लघु नहीं बहुत दीर्घाई कर देंगे। फिर तुम महेश पंडित जी डीमापुर वाले हैं, क्या करें। समय हो गया है, समय हो गया है उन अद्भुत क्षणों की अनुभूति करने का। एक एक क्षण की अनुभूति कर लो। अभी दोपहर तक आपके पास माताओं समय है। अभी किशोर युवा वह अपने यौवन अवस्था को प्राप्त करके जब तक राज कारभार संभाल रहे हैं, तब तक पूरा अधिकार माता पिता का है। फिर मात्र दूर से देख ही पाओगे, रो ही पाओगे, बिलख ही पाओगे, पर बेटे को और किसी को फिर रोक नहीं पाओगे। करेंगे दोपहर में बहुत सारी चर्चा, करना है उस तप कल्याणक, दीक्षा कल्याणक की भी, निष्क्रमण कल्याणक की बहुत सारी चर्चा। विरला ही पुण्यात्मा दीक्षा धारण करता है, और उससे भी विरला ही पुण्यात्मा राकेश वैसा उरिया धूप ले रहे, क्या करे। विरला ही पुण्यात्मा दिगंबर भेष धारण करता है, और विरला ही पुण्यात्मा उस दिगंबर भेषधारियों की दीक्षा की कहीं ना कहीं अनुमोदना करने के लिए पहुंचता है। जीवन में मां सब काम छोड़ देना, शिखर जी की यात्रा भी करने का मन हो तो उस कार्य को कुछ समय के लिए पंडित जी आगे कर लेना। पर कहीं दीक्षा और कहीं समाधि हो रही हो, तो सब काम छोड़कर पहले उस दीक्षा और समाधि को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, अनुमोदना करने के लिए पहुंचना। क्योंकि ऐसे खोटे पंचम काल में दीक्षा लेने वाले के भाव विरले ही पुण्यात्मा के होते हैं। ये सोचने वाला शरद बनारसी कभी दीक्षा ले नहीं पाता। जो कौन, कहां, कैसे, कब, किस प्रकार से ये जो सोच कर विचार करके कार्य करता है, वह कभी श्रद्धा समर्पण से अपने जीवन का उत्थान कर नहीं सकता। और जो मात्र दिगंबर मुद्रा, पिछी कमंडल देखकर अपने भावों को समर्पित करता है, वो ही आत्मा का कल्याण करता है। संघ और पंथ भेदों में बंटने वाला कभी आत्मा का कल्याण न कर पाया है, न आने वाले समय में कर पाएगा। इसलिए ध्यान रखना पक्का है। महेश पंडित जी, आपको तो हम ही लोग दीक्षा देंगे, कोई पंडित तुम्हें दीक्षा दे ही नहीं सकता। दिगंबर मुनि मेरे जैसा कोई तुम्हें दीक्षा दे सकता है? हम ही जैसे कहा ना, तो हम ही जैसे दे पाएंगे, इन्हीं जैसे कोई नहीं दे पाने।
हाँ, चाहे तुम्हारे महेंद्र पंडित जी गुरुजी बने रहे, वे भले ही कितने गुरुजी बने रहे, पर हम जैसे ही गुरु तुम्हें दीक्षा ले पाए, श्रावकों से कोई दीक्षा होती ही नहीं है। चाहे गुरुजी महाराज बन जाए, वे स्वयं गुरुजी दिगंबर गुरु बन जाए, फिर तुम्हें गुरु बना दे, वो बात अलग है, पर श्रावक दीक्षा देने का नहीं, अपितु दिगंबर मुनिराज ही दीक्षा देने का अधिकारी हुआ करता है। यही अच्छी बात है। जब महेश पंडित जी ले तब ले, पर कम से कम अब उनने मन से भावना ही भाली, आप जैसे दे पाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। वो बहुत सारे तो सोच ही नहीं पाते, कम से कम इनने सोच ही ली है, जब होगा पुण्य उदय में तब काम ही कर ले, पर सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है। इंदौर से आए ना भैया, सोच लेना कितना पुण्य का उदय, कहाँ इंदौर, कहाँ कारीटोरन। श्री जी विराजमान करके ये सौभाग्य आप प्राप्त कर रहे हैं कि साक्षात भगवान का पंच कल्याणक देखने का, सहभागी होने का ये सौभाग्य आपको मिला है। ये पुण्य की, अपने पुण्य की अनुमोदना करते हुए अपने पुण्य को सराहना और संभाल के रखना, क्योंकि पुण्य ही पुण्य भी देता है और पुण्य ही पाप में भी बनारसी ले जाता है। पुण्य तो पुण्य कराता ही है, पर जो तीव्र पुण्यात्मा होते ही वे ही अगर गलत दिशा में गए तो सातिशय पाप को भी प्राप्त करके वे ही सातवें नरक जाते हैं। क्योंकि माणिक दादा जो मोक्ष जाने की शक्ति रखता है, उत्तम सेनन वाला, वो ही सातवें नरक जाने की शक्ति रखता है। क्षीण पुण्यात्मा सातवें नरक नहीं जाता, क्षीण पुण्यात्मा सातवें नरक नहीं जाता। इसलिए पुण्य को भी पलाश संभाल के रखना, पुण्य को भी संभाल के रखना, अपनी श्रद्धा समर्पण को भी संभाल के रखना, क्योंकि दुनिया में नाना प्रकार के जीव है और लोगों को अच्छाई कम दिखती है और बुराई ज्यादा दिखती है। और इसको भी मिलेंगे बहुत सारे लोग, तुम कहाँ गए थे, कहाँ पंच कल्याण करवाया, ये सौभाग्य है। 3 साल, कितने साल हो गए, 24 धरे धरे 3 साल 24 रखे रखे, ये कारीटोरन क्षेत्र का तुम्हारा, यहाँ का सबका ऐसा पुण्य का नियोग था कि 3 साल बाद यही तुम्हारी उस 24 का पंच कल्याणक संपन्न होना था। ऐसे उत्कृष्ट पात्र, ऐसा उत्कृष्ट स्थान तुम्हें मिलना था। लोगों का काम तो महेश पंडित जी कहना है। कल कह रहे थे, सुबह कह रहे थे शायद, नहीं शाम को प्रवचन में, प्रवचन के पहले ही तुम्हारे प्रवचन हो गए थे, मतलब प्रवचन तो इनके थे पहले, आपके हो रहे थे। हम तो एक एक बात सुनते हैं, बिना माइक के भी सुन लेते, तुम ये नहीं सोच लेना। नहीं तो राकेश भाई ऐसा सोचे हमारे पास बहुत कुछ है, उन्हें तुम्हारे पास जितना है उससे कहीं ज्यादा, भले ही तुम कहते हो बताते हो, हम बिना ही बताए बहुत सारों की, हम तो भूतों को और अवंतरों को बक कर लेते, तो फिर इंसानों की कौन सी बड़ी बात। हाँ, जिंदा भूत हो चाहे मरे भूत हो, हम तो सभी भूतों को, मतलब भूतपूर्व हो चाहे, ऐसा कह रहा हूं, तुम ऐसा कर रहे हो। हाँ, चाहे भूत बने हो चाहे अभूत बने हो, हम तो सबको, क्यों शरत बना रहे, हम तो सबको बक करना जानते। चेला तो आखिर किसकी है, तभी शुद्ध ही सागर के। इसलिए ये ध्यान रखना, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, कहने वाले कहते रहे, पर निर्णय हमें करना है। सम्यक दृष्टि जीव महेश पंडित जी खोज करता है कि मुझे देव शास्त्र गुरु की आराधना का मौका मिल जाए। वह भूमि क्या पावन भूमि होगी, जहां एक नहीं अनेकानेक तीर्थंकर, और अनेकानेक क्या कह दो, जितने तीर्थंकर आज तक हुए, ऐसा नियोग है, वही धरा जन्म की है और वही धरा मोक्ष की है। भले ही हुंडाव सर्पणी के प्रभाव से कुछ इधर उधर हुआ, पर मात्र हुंडाव सर्पणी का ही प्रभाव है। अन्य कालों में वे अयोध्या में ही जन्मते हैं। उनसे पूछा हूं ना महेश डीमापुर जाके, आप अयोध्या में ही क्यों जन्म लेते हो, कहीं दूसरी जगह जाओ, नहीं जाते। ये नियोग हुआ करता है भूमि का, पुण्यात्मा का और पुण्य जनों का, कि ऐसे खोटे पंचम काल में भी पंच कल्याण करने के भाव हुआ करते हैं। जो गुरु आज्ञा में अपने श्रद्धा समर्पण को समर्पित करता है, जीवन को समर्पित करता है, वह नियम से सुख कपासिया। ध्यान रखना,
नियम का भी, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना चून। ये ध्यान रखते हुए जो मिला है, जो मिलने वाला है, उस सौभाग्य को हम आजमाते रहे, क्योंकि समय बहुत हुआ है। अखिलेश माइक लेके खड़ा हो गया है, मैं समझ गया हूँ। समय पर समझने के लिए दोपहर में भी हमें समय पे पहुंचना है, इसलिए सभी समय का ध्यान रखते हुए उस भगवान की दीक्षा को, तप कल्याण को समझने के लिए पहुंचना है। क्योंकि अभी प्रणत सागर कह रहे थे ना, तरना है तो, तरना है तो, तुम्हें भी तरना है तो, तुम्हें भी तरना है तो तुम भी तर जाओ। पंडित जी, तुम भी तर जाओ, भीतर नहीं, नहीं तो पंडाल के भीतर जाओ। तुम भी तर जाओ, तुम भी तर जाओ। उन 73 दोपहर में देखोगे कितने, अभी तो कुछ 64 कह रहे, कोई 69 कह रहे हैं, पर दोपहर में उन तरने वाले 73 मुनियों के साथ कल के उस ज्ञान कल्याणक और शिलान्यास के अद्भुत कार्य को भी हमें समय पर समझना है, क्योंकि समय पर किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।